सभी को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप लोगों को बेटा क्लास 11 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा था। उस लेसन नंबर फर्स्ट का नाम था रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक के बारे में बता रहा था। उसी के साथ में अब आपको ये बता था राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है या निम्नतम मान को कैसे निकाला जाता है। इस निम्नतम मान को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को दो नियम पहले बताए। एक नियम में ये बताया यदि अंतिम अंक जहां से आपको हटाना है अगर वो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाएगा। अब आता आपका थर्ड नियम, जिसमें ये कहना चाह रहा हूं अगर दशमलव के बाद यदि अंतिम अंक दशमलव के बाद यदि अंतिम अंक के बाद वाला अंक केवल कितना है 5, दशमलव के बाद वाला जो अंतिम अंक के बाद वाला जो अंक है वो कितना है केवल 5। तो अब ये देखा जाएगा कि उससे पहले सम है या विषम है। ठीक है, तो गुड़िया आप साथ बोलना मेरे बेटा। मैंने क्या बोलना चाहा है, दशमलव के बाद क्या बोला बेटा, दशमलव के बाद यदि अंतिम अंक अंक के बाद वाला अंक अंतिम अंक के बाद वाला अंक कितना है बेटा 5। कितना है 5 है। 5 है। कितना बोला मैंने 5 है। ठीक है, तो अंतिम अंक विषम होने पर, अंतिम अंक क्या होने पर बेटा, विषम होने पर क्या करेंगे, एक जोड़ दिया जाता है। हाँ, एक जोड़ दिया जाता है। और अगर बेटा विषम की बजाय अंतिम अंक क्या मिले, सम क्या मिले, सम। तो अंतिम अंक सम होने पर क्या होने पर, सम होने पर वैसे ही रहने दिया जाता है। वैसे ही रहने दिया जाता है। रहने दिया जाता है। अच्छा, और इसके बाद वाले सभी अंकों को क्या करेंगे, छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वाले अंकों को छोड़ दिया जाता है। यहां तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए सर। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, आपको एक पर्सन दिया, क्या पर्सन दिया, 3.35 को 2 सार्थक अंकों के रूप में लिखो। कितने सार्थक अंकों के रूप में, 2 सार्थक अंकों के रूप में। बेटा ये राइट साइड है और ये कौन सी है, लेफ्ट साइड। अच्छा, सार्थक अंक लेफ्ट से निकालते हैं राइट से निकालते हैं, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट में कितने सार्थक करना है बेटा अपन को, 2 या 3 या 4 पूछा है, 2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सार्थक अंक हो गया बेटा, 2। अब बताओ 2 सार्थक अंक के बाद वाले अंक को हटाना या रखने रहना है, हटाना है। किसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, 5 को। लेकिन ये बताओ जिसको हटाना है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है या 5 के समान है, 5 के बराबर है। 5 के बराबर है। लेकिन 5 के बराबर है तो इससे पहले वाला अंक देखो, तो इससे पहले वाला अंक बेटा 5 से सम है या विषम है, विषम है। तो बताओ विषम है तो अब क्या करोगे, एक जोड़ देंगे। तो बताओ आपका जो वास्तविक उत्तर आएगा, क्या मैं बोलूंगा उचित उत्तर, उचित उत्तर बोलो क्या लिखोगे,
3.4। 3.4। वेरी गुड, समझ गए। यस सर। तो ये था कि 3.25 को दो सार्थक अंकों के रूप में लिखो। कितने सार्थक अंकों के रूप में पूछा बेटा? 2। 2 सार्थक अंक। तो ये बताओ, ये साइड कौन सी कहलाई? राइट साइड। राइट साइड कहलाई। और ये साइड कौन सी है बेटा? लेफ्ट। लेफ्ट। ये बताओ, सार्थक अंक कहाँ से गिने जाते हैं, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से राइट। आज लेफ्ट से राइट कितने डिजिट काउंट करना है, कितने गिनना है? 2। क्योंकि कितने सार्थक अंक पूछा आपसे? 2। तो ये 2 सार्थक अंक हो गए। यस सर। अब बताओ बेटा, इसके बाद में अब कौन फालतू बच गया? 5। इसको हटाना या रखना है? हटाना है सर। हटाना है। लेकिन ये 5 से छोटा या बड़ा या 5 के समान? 5 के समान। 5 के समान है। लेकिन इस 5 से पहले सम या विषम? सम। सम है। तो बताओ, इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। समान रखा जाएगा। क्लियर? यस सर। अब एक काम करो, आप उचित उत्तर दीजिए बेटा। उचित उत्तर दो। 3.2। 3.2। क्लियर हो गया? यस सर। थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। रन करो बेटा। यस सर। लो, अब आता है अपने पास में एक अगला एग्जाम्पल दिया बेटा आप लोगों को। क्वेश्चन बना दिया 3.25 34058। ये कोई संख्या है या नहीं है? है सर। अब इस संख्या को पर्सन ये बोलता है 2 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है। कितने सार्थक अंकों के रूप में? 2 सार्थक अंकों के रूप में। अच्छा, तो बेटा ये बताओ, ये साइड कौन सी है? राइट साइड। ये वाली बेटा। लेफ्ट साइड। सार्थक अंक कहाँ से काउंटिंग करोगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। कितने अंक गिनने हैं? 2। कहाँ तक आऊं? 2 तक। 2 तक आ गया। तो ये आ गया अपने पास में यहाँ तक। कितने सार्थक अंक हो गए बेटा? 2। 2 हो गए। अब बताओ, कहाँ से हटाना शुरू करना है बेटा मेरे को? 5 से। 5 से। तो ये 5 के बाद सभी अंकों को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। अब ये बताओ बेटा, लेकिन ये अपने पास में जहां से हटाएंगे, ये 5 से बड़ा या 5 से छोटा या 5 के समान? 5 के समान। 5 के समान है। तो इससे पहले जो संख्या मिली है वो पहले बेटा सम या विषम? सम। तो सम है। तो बताओ, इसमें कोई परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये आप 2 का 2 ही लिखोगे, 3 लिखोगे, 1 लिखोगे? 2 का 2 ही लिखेंगे। बताओ बेटा, इसमें उचित उत्तर क्या लिखोगे? 3.2। वही सेम आया या लगाया? सेम आया। देख लो, ये आया। तो आप लोगों को मेथड मालूम होना चाहिए कि हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? हो गया सर। अब बेटा अगला नियम आता है आप लोगों को सार्थक अंक ज्ञात करने का। और वो सार्थक अंक ज्ञात करने का नया नियम क्या बोला मैं? जोड़ एवं या जोड़ तथा बाकी का सार्थक अंक निकालना। किसका निकालना है? जोड़ तथा बाकी। हाँ, तो बेटा जोड़ को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। तो एडिशन। और क्या है दूसरा? एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्शन हो गया।
यस सर। सुनो अब इसमें क्या है क्या नहीं, किस संख्या को क्या करोगे, पहले जोड़ोगे या फिर घटाएंगे? क्या को सुनना वापस में, संख्याओं को क्या बोला बेटा मैंने, संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ने एवं घटा करने पर, संख्याओं को जोड़ने या घटा करने पर, तो संख्याओं को जोड़ने या घटा करने पर प्राप्त परिणामी संख्या, क्या बोल दिया बेटा, प्राप्त परिणामी संख्या संख्या में दशमलव की संख्या में दशमलव की संख्या, वापस थोड़ा सा बढ़िया बोल रहा हूं, परिणामी संख्या में दशमलव स्थानों की संख्या, दशमलव स्थानों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए, पूरा रिपीट करो आप, उतनी ही होनी चाहिए जितनी की सबसे कम दशमलव स्थान, सबसे कम दशमलव स्थान सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या में हो रही है, सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या में हो रही है। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या असमान है, अंकों की संख्या असमान है, अंकों की संख्या समान या असमान है, असमान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, राउंडिंग ऑफ, क्या करना है, राउंडिंग ऑफ निम्नतम करना है, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। ये तो मैंने लैंग्वेज आपको लिखा दी, लेकिन अगर आपको बेटा समझ में आ गया तो इस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बताओ क्या लिखवाई है? यस सर। सुनो तो मैं एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा। एक प्रश्न दिया मैंने, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया को, देखो 1 2 3.23 कितनी संख्या लिख दी? 5 5 नहीं, ये तो पूरी एक संख्या, कितनी अंक 5 है बेटा, संख्या कितनी है? एक के बाद में बताओ, अब ये एक संख्या और लिख दी, तो बताओ कितनी संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 2 को या 3 को या 5 को या 10 को? सर 2 को। 2 संख्याओं को जोड़ना है। यहां तक समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। तो मैंने सबसे पहले बेटा आपको लैंग्वेज में लिखा था कि संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या में, संख्याओं को जोड़ने पर जो उसका प्राप्त परिणाम है उसकी बात है। तो अपन जोड़े पहले। यस सर। लाओ भाई तो जोड़ो, चलो। तो इसको अपने जोड़ा तो कितना आया? 3.431। तो ये तो बेटा इसका सचमुचला जोड़ है या झूठा जोड़ है? सर सचमुचला। का मतलब मैंने वास्तविक क्या लिख दिया? जोड़। वास्तविक जोड़ या वास्तविक योग, दैट मीन्स एक्चुअल समय। कैसा समय बेटा? एक्चुअल समय। अच्छा अब वापस सुनो, आप लोगों को मैंने क्या समझाया था कि संख्याओं को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर उसका परिणाम आया या नहीं आया? आए सर। अभी कहता है आपको आंसर में, किसमें बेटा? आंसर में। आंसर में दशमलव के बाद उतने अंक लिखने हैं। आंसर में दशमलव के बाद जितने की संख्याओं में सबसे कम अंक है, जितने की संख्याओं में सबसे कम अंक है। तो ये बताओ अपने पास में एक संख्या है या 2 संख्याएं हैं? ये
सर 2 संख्या। इस पहली वाली संख्या में दशमलव के बाद बताओ यहाँ कितने अंक है दशमलव के बाद बेटा? 2 अंक। 2 अंक है। और यहाँ दशमलव के बाद कितना है? सर 1 अंक। 1 अंक है। ठीक है ना? तो मैं बेटा तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद में बेटा इसमें तो 2 और इसमें कितना है? 1। तो ये बताओ दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितना, 1 या 2? सर 1। 1। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जब आपने जो आंसर लिया है उस आंसर में दशमलव के बाद में कितने डिजिट आई, 1 या 2 आई? सर 2। 2। लेकिन ये कहता है दशमलव के बाद में आपको कितना अंक लिखना पड़ेगा? 1। 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं में, वापस से सुन लो, दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितना है? 1। तो आंसर में भी दशमलव के बाद में कितने अंक को काम में लोगे? सर 1 को। 1 को। तो केवल 1 3 को काम में लोगे, दोनों को? सर 1 3 को ही। अच्छा, अब बेटा 1 3 को लेंगे तो ये बताओ किसको हटाना पड़ेगा? पीछे वाले 3 को। इसको हटाना है। और हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, इसका क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ। क्या करना पड़ेगा बेटा? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए ये बताइए कि ये जो 3 है वो 5 से छोटा या बड़ा या बराबर? सर छोटा है। 5 से छोटा है। तो इससे पहले वाले डिजिट में कोई परिवर्तन करोगे नहीं करोगे? सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो अब बताओ अपने पास में इसका उचित आंसर क्या है? तो इसका उचित उत्तर, या आप ये कह सकते हैं रिपोर्टेड सम, ये क्या लिखूं बोलो? 134.3। वेरी गुड, 134.3। ये था आपका योग है। उस योग को किस प्रकार से उचित, अब इसका सार्थक अंक कितना है बेटा? सर 4। 4। कर लोगे यहाँ तक? कर लेंगे सर। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन सुनो, है ना? अब आता है बेटा अगला क्वेश्चन, सुनिए। वापस से मैंने लिखा क्वेश्चन नेक्स्ट 1 2 3.321। सेकंड लिखा बेटा 1 2.33। थर्ड लिखा बेटा 1.3। ये बताइए कितनी संख्याएं लिखी है, 1 2 या 3 या 4? सर 3। 3 लिखिए। अब बेटा इन 3 संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है सर। जोड़ना है। लेकिन ये बताओ इन 3 संख्याओं का जोड़, तो हम सबसे पहले कौन सा जोड़ कर लेते हैं? एक्चुअल सम या वास्तविक योग, राइट? यस सर। तो बेटा एक्चुअल सम कीजिए। तो यहाँ पर ये कितना आया? 1। और फिर 5। और बोलो 9.6 9.631। यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया सर। अब बताइए अपने पास में, मैंने बेटा ऊपर लिखा दशमलव के बाद अंक। ये बताओ पहली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? सर 3। 3 अंक है। वेरी गुड। दूसरी संख्या में कितने हैं बेटा? सर 2। तो वो लास्ट संख्या में कितना है बेटा? 1। और आंसर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे कम अंक कितना है? 1। तो आंसर में भी दशमलव के बाद में कितना अंक काम में लोगे? केवल 1। बाकी सबको क्या करना पड़ेगा?
हटाना होगा। तो किसको हटाना पड़ेगा? 5 1 को क्या करना है बेटा? हटाना है। हटाना है। लेकिन ये बताओ इसमें कौन सी डिजिट आ गई पहले हटाने के लिए? 5 से सर बड़ा है, पोजीशन 5 से छोटा है, 5 के समान? सर 5 है। 5 है। तो ये बताओ 5 से पहले मैंने नियम बताया था सम या विषम? सर विषम है ये संख्या। तो विषम है तो क्या करोगे इसमें? 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। तो 1 जोड़ करके आंसर लिखें। यस सर। लाओ तो बताओ 9 में 1 जोड़ा कितना हो गया बेटा? 10 हो गया सर। 10। फिर पॉइंट लगाया। 6 में 1 जोड़ा तो? 7। और ये 3 और ये 1। ये कौन सा योग कहलाया बेटा? उचित आंसर। अब बताओ उचित उचित योग। आंसर या उचित योग के सार्थक अंक का मान कितना है? सर 4। 4। क्योंकि अंत में 0 से पहले दशमलव तो उसे गिना। जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। कर लोगे बेटा जोड़ के लिए?